नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसटीसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आने वाले 7 दिनों में हम कम से कम 5-4 प्रश्न बीएसटीसी के लेके आने वाले हैं। इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और अपने जो भी दोस्त मित्र बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब तक इस चैनल को शेयर कर देवे। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर। तो वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में एक बार ज्यादा बारिश तो एक बार कम होती है, वह होता है जैसलमेर में। तो इस प्रश्न का आंसर है जैसलमेर। किस जिले में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर या चूरू? तो इसका आंसर है जैसलमेर में। आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, झालावाड़ या सिरोही? तो सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वाधिक अन्न का उत्पादन होता है, इसलिए इसे अन्न का कटोरा कहते हैं। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बूढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है श्री गंगानगर में। प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़? तो इसका सही आंसर है श्री गंगानगर। राजस्थान के कपास उत्पादक के 2 प्रमुख जिले जहां सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, अलवर भरतपुर, नागौर उदयपुर, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ या कोटा बूंदी? तो इसका सही आंसर है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी दुर्ग व सोनार का किला, ये दोनों ही जैसलमेर किले को कहा जाता है, क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोने जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनार का किला और स्वर्णगिरी दुर्ग दोनों कहा जाता है। आप कमेंट में बताओगे जालोर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है और जालोर के किले को किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट में मुझे आंसर बताना। तो इसका आंसर है स्वर्णगिरी और सोनार का किला। राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां लेके जा सकती है? तो यह जैसलमेर किले के बारे में कहा गया है। ये कथन किसका है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? रामगढ़, फलोदी, प्रतापगढ़ या जामसर? तो इसका सही आंसर है रामगढ़ जैसलमेर। तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तन्नोट देवी का मंदिर स्थित है जैसलमेर में, जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी। पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो इसका सही आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। प्राचीन जैन तीर्थ नाखोड़ा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर? तो इसका सही आंसर है डी, बाड़मेर। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है या ये कहाँ के निवासी थे? तो इनका संबंध
जैसलमेर रियासत से हैं जिन्होंने गुंडा नामक पुस्तक लिखी थी और इन्हें जेल में केरोसिन डालकर इनकी हत्या कर दी गई थी। स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी? तो स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी वंश के राजवंशों की कुल देवी थी। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर, और वंश पूछे तो भाटी। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है? तो क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान में भी जैसलमेर है और पहले भी जैसलमेर ही था। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो अपने जैसलमेर पर टिक करना है। अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। किराड़ू मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है, जिसे राजस्थान का खजुआरो कहा जाता है। राजस्थान का खजुआरो। आप कमेंट में बताओगे भारत का खजुआरा किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी मेला का आयोजित होता है? भरतपुर, टोंक, दौसा या करौली? तो प्रसिद्ध केला देवी का मेला करौली में आयोजित होता है, जहाँ लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ये भी पूछे प्रश्न कि लांगुरिया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो केला देवी करौली का। महाशिवरात्रि पर पशु मेला का आयोजित किया जाता है? तो महाशिवरात्रि का पशु मेला करौली में आयोजित किया जाता है। करौली रियासत की कुल देवी है? नारायणी माता, शीला देवी, शीतला माता या केला देवी? तो करौली रियासत की केला देवी। कैसे का याद रख लेना आप। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, पर्वतसर, अंडू कश्मीर या पोखरण? तो बाबा रामदेव का जन्म तो हुआ था अंडू कश्मीर में, और इनका मंदिर बना हुआ है रूनीचा में, जहाँ इन्होंने जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव ने रूनीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? तो बाबा रामदेव ने रूनीचा में कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जो 13 ताली नृत्य के लिए भी मेला प्रसिद्ध है, जो एकमात्र नृत्य है जो बैठ के किया जाता है, जिसमें दोनों हाथ और पैरों पे मंजीरे बांधे जाते हैं। राजस्थान का रूनीचे का मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? तो यह है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, जिसमें किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाता। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? भूमिया जी, तेजा जी, रामदेव जी या गोगा जी? तो मारवाड़ के 5 पीरों में इसमें से एक तो रामदेव जी है और एक गोगा जी है, तीसरे है मांगलिया मियाँ जी, चौथे है अड़बू जी, और 5वें कौन है ये आप कमेंट में बता दो। रामदेव जी, गोगा जी, 5वें है पाबू जी राठौड़। इसमें तेजा जी और भूमिया जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? बाबा रामदेव, तेजा जी, गोगा जी या बाबू जी? तो इसका सही आंसर है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? तो बाबा रामदेव को मुसलमान रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं और इन्हें इनका अवतार मानते हैं। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? तो छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। रामदेव जी के मेले का आकर्षण का केंद्र है गुड़ला, तेजा नृत्य, 13 ताली या गरबा? तो मैंने भी आपको आगे बताया था 13 ताली नृत्य जो बाबा रामदेव जी के मेले का एकमात्र आकर्षण का केंद्र है। सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? तो वैसे तो गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, जिसमें गोगा जी और तेजा जी दोनों ही सर्पदंश के देवता के नाम से जाने जाते हैं, परंतु यहाँ पर गोगा जी आंसर सही होगा।
गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? तो गोगा जी के घोड़े का रंग नीला था। अब आप कमेंट में आंसर दोगे केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। गायों के मुक्तिदाता नागों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो गायों के मुक्तिदाता तेजाजी आप जानते ही हैं, जिन्होंने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को एक सर्प के द्वारा जीभ पर डस के द्वारा दिया था। इन्होंने लाचा गुजरी की गायों को बचाया था। श्री देव नारायण को गुर्जर जाति लोग किसका अवतार मानती है? श्री राम का, श्री कृष्ण का, विष्णु का या तल्लीनाथ का? तो देव नारायण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। श्री देव नारायण के पिता का नाम क्या था? तो देव नारायण के पिता का नाम सवाई भोज था। आप कमेंट में बताओगे हाल ही में देव नारायण जी की कौन सी जयंती गई है? श्री देव नारायण का विवाह किसके साथ हुआ था? मीनाली, भवरी देवी, पीपल देवी, प्रेम देवी या पीपल दे? तो देव नारायण जी का विवाह पीपल दे के साथ हुआ था। वीर तेजा जी का जन्म नागौर के किस ग्राम में हुआ था? तो तेजा जी का जन्म खडनाल में हुआ था। नागवंशीय जाट परिवार में किनका जन्म हुआ था? तो नागवंशीय जाट परिवार में तेजा जी का जन्म हुआ था, जो एक जाट परिवार के थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर है। वेग कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। ये BSTC में आपके देखना ऐसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका आंसर है सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। आप इन 7 सदस्यों के तो नाम रहने दो, इनके अध्यक्ष कौन थे इनका नाम आप कमेंट में जरूर बताओगे। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? आप इसका आंसर बताओ। तो जड़त्व का नियम उस नियम को कहते हैं जो कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो मिथिला पेंटिंग बिहार की है। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ साझा कर देना। आने वाले 7 दिन BSTC एग्जाम से पहले कम से कम मैं आपको रोजाना 2 वीडियो जिसमें मिनिमम 100 क्वेश्चंस होंगे और एक माह मैराथन का वीडियो जिसमें कम से कम 1000 क्वेश्चंस होंगे, वो मैं इस चैनल पर लेके आने वाला हूं। इसलिए आप सभी को अपना चैनल सब्सक्राइब करवा दे और अपने सभी मित्रों के साथ साझा कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।